बिहार चुनाव और जातीय जनगणना पहलगाम से कहीं तक कोई लिंक नहीं है। आपकी हैसियत सिर्फ विपक्ष में बैठने की, और विपक्ष का काम है हर गलत काम को अपोज करना। राजनीति और राष्ट्रनीति दोनों में फर्क है। राजनीति आपने 60 साल कर ली, 65 साल कर ली, अब है राष्ट्रनीति की बारी। अरे पाकिस्तान को तो कमजोर कर दिया, एक हिस्से को दो भागों में बांट दिया हमने, तो पाकिस्तान को तो हमने आधा कर दिया, कमजोर कर दिया। को आधा कर दिया, लेकिन उसके पैरेलल एक कंट्री और बना दी। भारत के अंदर हम ही लोग थे कि हर सामान जो खरीदते थे उस पर 10 पैसे का टैक्स बांग्लादेश के नाम पे देते थे। वो 10-10 पैसे हम लोगों ने दे करके बांग्लादेश को खड़ा किया। वही बांग्लादेश आज हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि 10 पैसे हम बांग्लादेश के लिए देते थे, मतलब खाते हमारा, गुर्राते हमको। तो आज उनका गुर्राना तो ये है कि अल्लाह अल्लाह करते करते चुप हमारी मैया। अरे सुनो, वो जातिगत जनगणना या और कोई मुद्दे उठा करके वो पाकिस्तान को चौंका रहे कि तुम बेटा फंसे रहो, हम इधर लड़े हुए और उनको छक्का बनाएंगे। वहाँ पाकिस्तानियों के अंदर भारत के लिए सम्मान नहीं है। अभी उनको पता चल रहा है कि यहाँ तो हम कटोरा ले लिए और फिर भी जो हमको भीख नहीं मिल रही है। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हम ऊपर से मन से, अंदर से तो पाकिस्तानी ही है, ऊपर के मन से कहेंगे कि भाई हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। चांद देख करके सारी बातें त्योहार बताते हैं, तो चांद देख के बताते हैं कि कब कहाँ दंगे करो, कब किसको मारो। तो ऐसे लोग हमारे भारत के नहीं है भाई। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार चुनाव के चक्कर में क्या मोदी सरकार ने दबाव में आके जातिगत जनगणना का फैसला लिया है? क्योंकि देशवासी ये सवाल कर रहे हैं कि अब तक पहलगाम का तो बदला नहीं लिया गया। मीटिंग हुई और मीटिंग में जो निर्णय निकलकर सामने आया वो जाति जनगणना का हुआ। अब देशवासी पूछ रहे हैं कि बिहार का चुनाव है और नीतीश बाबू को खुश करना है, इसलिए जाति गणना शुरू की है, या वाकई में कोई इरादा है पाकिस्तान को धूल चटाने का? देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार चुनाव और जातीय जनगणना पहलगाम से कहीं तक कोई लिंक नहीं है। विपक्षी अपना एजेंडा चला रहे हैं, चलाने तो क्या दिक्कत है? पाकिस्तान पे अटैक होना है जब होना है। कब होना है? क्योंकि देशवासी तो पूछ रहे हैं। विपक्षी तो ये भी कह रहे हैं कि आपने हेडलाइन दे दी, डेडलाइन नहीं दी। डेडलाइन क्या आपको बता के देंगे? आपकी हैसियत सिर्फ विपक्ष में बैठने की, और विपक्ष का काम है हर गलत काम को अपोज करना। पर क्या विपक्ष सवाल नहीं खड़े करेगा? 60 साल में एक छोटी सी पहली बात है, राजनीति और राष्ट्रनीति दोनों में फर्क है। राजनीति आपने 60 साल कर ली, 65 साल कर ली, अब है राष्ट्रनीति की बारी। आपने 60 साल 65 साल में कितने अटैक पाकिस्तान पे किए? इतने अटैक पाकिस्तान ने हम पे कर दिए, इतने बॉम्ब ब्लास्ट इंडिया में कर दिए, लेकिन आपने कितने अटैक किए? अरे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। 2 टुकड़े करते, बांग्लादेश को मतलब एक मुसलमान कंट्री और बना दी। अरे पाकिस्तान को तो कमजोर कर दिया, एक हिस्से को दो भागों में बांट दिया हमने, तो पाकिस्तान को तो हमने आधा कर दिया, कमजोर कर दिया। को आधा कर दिया, लेकिन उसके पैरेलल एक कंट्री और बना दी। तो वो कंट्री जो है, वो कंट्री तो हमारा मित्र है भाई, दुश्मन थोड़ी है वो कंट्री। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस तरीके का अत्याचार हो रहा है? आप कह रहे हैं मित्र कंट्री है। वो बांग्लादेश हमारा जो है मित्र कंट्री है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है फिर वहाँ पे? अब जो सरकारें बदली, वो जो एहसान फरामोश जो नई पौध जो जमा हुई ना, वो अपने बाप दादाओं को भूल गए। इस बांग्लादेश को, इसको भीख देने के लिए किसी को शायद याद हो ना हो, जिस समय बांग्लादेश निर्माण हुआ, 5 पैसे का टिकट लगा। आज भारत के अंदर हम ही लोग थे कि हर सामान जो खरीदते थे उस पर 10 पैसे का टैक्स बांग्लादेश के नाम पे देते थे। वो 10-10 पैसे हम लोगों ने दे करके बांग्लादेश को खड़ा किया। वही बांग्लादेश आज हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि 10 पैसे हम बांग्लादेश के लिए देते थे, मतलब खाते हमारा, गुर्राते हमको। तो आज उनका गुर्राना तो ये है कि अल्लाह अल्लाह करते करते चुप हमारी मैया। अरे सुनो, आज जो है उसी गुण को, उसी उनके एहसान फरामोशी को, आज उसका भी तो हमें बदला लेना है ना। नहीं, पर पहलगाम का बदला ज़्यादा जरूरी था या जाति गणना का निर्णय लेना ज़्यादा जरूरी? तो जी, आप लोग शायद अभी थोड़े बच्चे हो, आपने वो दौर और ज़माना नहीं देखा होगा। हाँ, शायद नहीं, बच्चे ही हो। हमारे देश में एक क्रिकेटर थे अब्दुल कादिर, उसकी बॉलिंग आप लोगों ने देखी थी? वो कैसा गुगली मारता था।
तो वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी बॉलिंग कर रहे हैं कि वो बैट्समैन जो है ना वो ढूंढे कि बॉल किधर से आ रही है। वो जातिगत जनगणना या और कोई मुद्दे उठा करके वो पाकिस्तान को चौंका रहे कि तुम बेटा फंसे रहो, हम इधर लड़े हुए और उनको छक्का बनाएंगे। बहुत बढ़िया बोले हैं। छक्का तो बनाएंगे हम, उनकी ऐसी नसबंदी करेंगे ना कि वो जो आतंकवादी जो पौध पैदा हो रही है ना वो कभी पैदा ही नहीं होंगे। ऐसी नसबंदी ऐसी नसबंदी कराने की बात करें, इमरान खान के साथ दुष्कर्म हो गया जेल के अंदर, सही तो हुआ। देखो आज पाकिस्तान की जनता, विश्वास नहीं करोगे, आज मैं इस पे लल्लन टॉप पे देख रहा था, पाकिस्तान में कोई लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद के इमाम कह रहे भाई हम तो भारत के साथ हैं, और वहाँ की सारी जनता ये कह रही है कि जब युद्ध होगा तो हम भारत के साथ होंगे। देखो भारत के लिए कितना वहाँ के लोगों में सम्मान है। वो कहते हैं कि भैया हमें पाकिस्तानी टैग नहीं चाहिए, हमें भारतीय टैग चाहिए। जनता वहाँ की चाह रही है। पाकिस्तान की जी फटी पड़ी है इसलिए वहाँ पाकिस्तानियों के अंदर भारत के लिए सम्मान नहीं है। अभी उनको पता चल रहा है कि यहाँ तो हम कटोरा ले लिए और फिर भी जो है हमको भीख नहीं मिल रही है, रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए। और अब तो जो है कभी ये पानी बंद कर देता है भारत और कभी पानी ऐसा छोड़ता है कि बाढ़ आ जाती है। तो भैया ऐसा है कि कान सीधे से पकड़ने के बजाय हम कान घुमा करके पकड़ लें और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हम ऊपर से मन से, अंदर से तो पाकिस्तानी ही है, ऊपर के मन से कहेंगे कि भाई हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। आप बता दो हिंदुस्तान में जो ये है बुखारी वगैरह बैठे हैं ये हमारे भारत के हैं? इनको हम कह सकते हैं ये हमारे भारत के हैं। ये यहाँ पैदा हुए इसलिए इनको कह सकते हैं कि ये बुखारी भारत के नहीं है, ये यहाँ पैदा हुए इसलिए इनको हम कह सकते हैं ये हमारे भारत के। लेकिन उखारी बुखारी टुकारी जो है ना, जो है चांद देख करके सारी बातें त्योहार बताते हैं, तो चांद देख के बताते हैं कि कब कहाँ दंगे करो, कब किसको मारो। तो ऐसे लोग हमारे भारत के नहीं है भाई। उनकी बुराई मत करो, वो हमारे अपने हैं। सुनो बात को उतना सुनो कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जनता भी आज पाकिस्तान के आतंकवाद से, पाकिस्तान की सेना से, पाकिस्तान की सरकार से त्रस्त है। वो चाहती है कि भारत कैसे हमला करे और पाकिस्तान का ये टैग, ये नाम, ये निशान खत्म हो गया। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का ही था ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान का। पाकिस्तान की आवाम को पता है कि एक मियाँ चार बीवी 40 बच्चे जब पलेंगे तो सबका पढ़ाई लिखाई का, पैदा होने का, लाडली योजना, दुनिया की योजनाएं जो बच्चों के लिए लागू हो रही, जो महिलाओं को जो है 6-6, 8-8 किटें मिल रही है प्रेगनेंसी में, और जो है अलग उनको जो है 21,000 51,000 मिल रहा है। ये प्रश्न उठ रहा है ना आंटी, कह रहे हैं लोग कि पहलगांव का बदला तो अब तक लिया नहीं गया, जाति गणना के पहले निर्णय ले लिया। 4 दिन रुक जाओ, आप ये देख लेना 15 तारीख के बाद कैसे पाकिस्तान पे हमारा हमला होता है। अरे हमें भी तो अपनी कुछ तैयारी करनी है। कल मॉक ड्रिल होगा, देश के लोगों, देश की जनता को बताया जाएगा कि जिस दिन अगर हमें बॉर्डर पे भी बुलाया जाएगा तो हम लोग बॉर्डर पे भी जाने को तैयार हैं, क्योंकि हम खुद डिफेंस से हैं। आपको ये बताती हूँ जितना सिविल डिफेंस वाला इंसान है वो भी सब वहाँ बुलाया जा सकता है। वक्त ज़रूरत पे सरकार बुलाएगी और जो है सारा सिविल डिफेंस का बंदा, चाहे वो भारतवर्ष के किसी भी जगह से है, वो वहाँ जाएगा बॉर्डर पे। ऐसा नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। पर जो लोग अब इस समय सवालात खड़े कर रहे हैं, अजय राय को आपने देखा होगा नींबू मिर्ची लगा रहे हैं। कोई सवालात नहीं खड़ा कर रहा। अजय राज ने उस राफेल को उड़ा के दिखाया कि उड़ाने का वक्त है। पाकिस्तान पे यही राफेल जाएगा और पाकिस्तान पे जाके मिसाइलों को यही राफेल गिराने वाला है। उन्होंने ये दिखा करके प्रयोग बताया कि देखो हम कैसे उड़ाएंगे। क्या भारतीय मुसलमान है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को इतना प्रताड़ित किया जाता है जिसकी वजह से पहलगांव जैसी घटनाएं देखने को मिलती है, क्या कहेंगे बताइए। देखो रॉबर्ट वाड्रा को पहले मैं कहूँगा कि एक बार आप मुसलमान बनो, अब मुसलमानों के बीच में रहो, फिर आपको पता चलेगा कि मुसलमान को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भारत के अंदर जितना मुसलमान खुश है उतना दुनिया के किसी देश में खुश नहीं है जितना भारत में आज खुश है। कि एक अकेला मुसलमान भारत के अंदर इतने बड़े हिंदू के बीच में खड़ा होकर के शान से बोल सकता है, चल सकता है। ये है हमारा भारत। और ये रॉबर्ट वाड्रा भाई, इनको कहो कि भैया एक बार मुसलमान बन जाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। सुनिए, रॉबर्ट वाड्रा जो है ना,
वो क्रिश्चियन नहीं है, वो पंजाबियों में जो है ठठेरा है, जाति ठठेरी, जो है वो मटके वटके बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, ये वो है कुम्हार ठठेरा जिसको कहते हैं। वो ठठेरा से जो है ना वो बाडरा बन गया, तो बाडा था बडेरा था, बडेरा से फिर बाडरा हो गया। अभी वो सारा तोड़ मरोड़ हो रहा है। वो खान ग्रेसी ही सरकार में ऐसा होता है, किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ दो, आलू की फैक्ट्री लगाओ सोना उग जाएगा, तो भैया और तो जगह होता नहीं, आलू की फैक्ट्री लगाओ सोना उग जाएगा। आलू की खेती होती है हमारे यहाँ। राहुल गांधी, हमारा राहुल भैया बताएगा, हमारा छोटा भाई राहुल भैया बताएगा, ठीक है। हाँ, और क्या, सीमा हैदर से उसकी हम शादी करा रहे हैं, पता नहीं आपको? अरे भाई, राहुल की और किसकी? तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं साफ तौर पर भारत की जनता कितनी आक्रोशित है और पाकिस्तान से बदला लेने का पूरा प्लान है। जिस तरीके से बात शुरू हुई जाति जनगणना से लेकर अब उस तरीके से पहलगांव का बदला पूरे देश भर में कहीं ना कहीं आक्रोश है। मॉक ड्रिल के जरिए समझाया जाएगा देशवासियों को कि इस तरीके से युद्ध जैसी स्थितियों में अपने देश को बैलेंस बनाकर रखना और देशवासियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके क्या विचार है कमेंट में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।